नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य भारत न्यूज। हम अभी मौजूद थे धमधा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, यहाँ से दो प्रत्याशी जिसमें कांटों की टक्कर है, वो एक तरफ हैं पूर्व मंत्री लेसी सिंह जी और दूसरा प्रत्याशी आरजेडी से संतोष कुशवाहा जी हैं। और दोनों में बता दें बिल्कुल ही कांटे की टक्कर होने वाली है। और संतोष कुशवाहा जी ने कुछ दिन पहले ही जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी में चले गए और आरजेडी के तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं आरजेडी नेता निरंजन कुशवाहा जी, जो कि आरजेडी में थे, उसने आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिए हैं और लेसी सिंह के साथ वो चुनाव प्रचार प्रसार में मौजूद हैं। और ये चुनाव में कहां तक इफेक्ट डाल सकते हैं वो देखने वाली बात होगा। और आपको बता दें कि अभी लेसी सिंह ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। तब तक देखते रहिए आर्य भारत न्यूज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। को हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ताकि इस बार मंत्री फिर लेसी बेगम जो है मंत्री बन के हम लोग के क्षेत्र में आवे और ज्यादा से ज्यादा कार्य की गति और विकास की गति हो। इसलिए हम जो है सबसे यही अब कहेंगे और निवेदन करेंगे कि लेसी मैडम को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैडम, धमदाहा विधानसभा को किस प्रकार से ले रही है इस चुनाव में? कहीं जातीय समीकरण में ये बढ़ तो नहीं जाएगा? देखिए, सबसे पहले धमदाहा विधानसभा में जो हम लोगों ने सेवा करने की शुरुआत की और यहाँ की जनता ने जब से चुना इस क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम लोग कभी जाति धर्म की बात नहीं किए। हम लोग सभी मानव जाति का विकास कर रहे हैं, मानव जाति का, इंसानियत का सेवा कर रहे हैं। हम लोग कभी जात धर्म मजहब की बात नहीं करते। और जाति धर्म मजहब की बात और उनका सहारा वही लोग लेते हैं जिनका कि कोई आधार नहीं होता, कमजोर व्यक्ति करते हैं जाति धर्म की बात। हम लोग तो सबका काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी जाति वर्ग समाज के लोग हों, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हों, सबके लिए धमदाहा विधानसभा में जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में है, सबका सेवा करना, सबका उन्नति करना, सबका विकास करना हमारा कर्तव्य है। हम इस धमदाहा विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग कभी उस जात धर्म मजहब की बात नहीं करते, न कभी जीवन में करेंगे। मैडम, कुछ दिनों पहले पत्रकार के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि निरंजन कुशवाहा जी जदयू ज्वाइन कर लिया है, तो संतोष कुशवाहा जी ने सीधे खारिज कर दिया, कहा कि कोई फैक्टर है ही नहीं। क्या कहती है निरंजन कुशवाहा? अब तो आ जाएगा ना, समय आने पर देखिएगा ना। निरंजन कुशवाहा जी ज्वाइन किए हैं, रिजल्ट के बाद दिखेगा। ये निरंजन भाई जनता दल यूनाइटेड के परिवार के हिस्सा बने हैं, एनडीए के हिस्सा बने हैं, तो क्या असर होगा ये रिजल्ट बताए। रिजल्ट ही उनको जवाब देने के लिए तैयार है। मैडम, उनका एक और चीज कहना है कि आपके धमदाहा में दबे कुचलों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। क्या कहना चाहती हैं? 10 वर्ष से एमपी थे, कौन रोका था दबे कुचले का विकास नहीं हो? कौन रोका था? लेसी सिंह रोकी थी, लेसी सिंह हाथ पकड़ी थी। क्यों नहीं आप कभी गए? 10 गांव भी नहीं गए हो। चुनाव में भी, पिछले चुनाव में 7 घंटा गए थे, उससे पहले वाला चुनाव में 1.5 दिन गए। जो व्यक्ति चुनाव में भी जनता के बीच वोट मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं जाता है, उन व्यक्ति से क्या आशा कर सकते हैं? बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है, बात को धरातल पर भी उतारना चाहिए। वो तो खुद धमदाहा विधानसभा में एक सवाल बन के आए, टेस्टेड व्यक्ति है कि 10 वर्ष में आपने 10 गांव भी नहीं किया। यदि किसी गांव में सिर्फ ड्राइवर के साथ भेज दिया जाए तो उनको पता भी नहीं चलेगा, भौगोलिक क्षेत्र भी मालूम नहीं होगा धमदाहा विधानसभा में इस गांव में क्या इसका
किधर से बायां दायां है, कौन जाति के लोग रहते हैं, क्या विकास की जरूरत, उनको कुछ पता नहीं है यहाँ के विषय में कुछ, क्योंकि कभी वो 10 वर्षों में ध्यान ही नहीं। वो तो अपने आप को धमधा विधानसभा में सवाल है, जायज जनता के लिए, जनता तो सवाल पूछ रही है। और इस तरह की भाषा भी उनका जो रहा है पिछले दिनों, जहाँ वो गए हैं यादव समुदाय के लिए, अकलियत भाइयों के लिए, उनका जो जुबान रहा है, जो जुबान चली है, वो लोग भी पूछेंगे। इसलिए वो 4 दल बदल चुके हैं। पहले तो वो किनका है ये उनको पता नहीं है। कस्बा के लोगों ने उनको पहचान दी, निर्दलीय लड़े 2005 फरवरी में, नवंबर में लोजपा से लड़े, फिर 2010 में बीजेपी से 82 से लड़े, वहाँ जीते, 82 ने पहचान दिया, कस्बा ने पहचान दिया, और वहाँ से फिर वो उछल के आ गए जनता दल यूनाइटेड में। यहाँ 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से लोकसभा पहुँचे, तीसरी बार हारे, तो अब गए हैं लालटेन उठाने के लिए। अब उनको यही सलाह होगा मेरे तरफ से कि भाई अब दल नहीं बदलिएगा, क्षेत्र नहीं बदलिएगा। अब ये लोगों के बीच जरूर ये लोगों को आश्वस्त करिएगा कि दल और क्षेत्र नहीं बदले। वो तो अपने आप में धमधा विधानसभा में सवाल है। आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप ही लोग कवर करते हैं, देखते होंगे कितना दिन धमधा विधानसभा में वो समय दिए हो। इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, जनता सवाल पूछेगी, जनता के लिए वो सवाल है। संतोष कुशवाहा, निरंजन कुशवाहा जी से एक सवाल है, कितना साथ दीजिएगा लेसी मैडम को? आपको पर शक बुझा रहा है, नहीं शक नहीं बुझा रहा, पूछ रहे हैं हम लोग। निरंजन कुशवाहा जैसा ईमानदार लोग आपको मिलेगा नहीं। क्या है कि जगह पे नहीं थे, संघर्ष जारी था, अब जगह पे आ गए, सही जगह। हम लोग का घर है जनता दल यूनाइटेड, बचपन से ही जब सोच बना था ना समता पार्टी का, उस समय से हम, लेकिन कुछ लोगों के कारण दूरी बड़ी बीच में, हम लोग अपने घर में आए और फिर खाने का कोई जरूरत नहीं। लेसी मैडम का जीत कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी जीत होने वाली है, विपक्षी धराशायी होगी और विपक्ष है ही नहीं, आप देख लीजिएगा।